फिर से मैं स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं मदन सर फिर से लेकर के आया हूं एक नई वीडियो जो कि डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट की है, जिसमें वो सेंटेंस है जिनमें लेट आता है, यानी इंपरेटिव सेंटेंस की वो सेंटेंस जिनमें लेट यानी जो कि लेट से प्रारंभ होते हैं, ऐसे वाक्यों को आज हम बनाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो लेट वाली सेंटेंस हैं वो तीन तरीके से बनते हैं। कितने तरीके से बनते हैं? तीन तरीके से बनते हैं। सबसे पहला जो तरीका है हमारा, ये वो सेंटेंस होते हैं जिनमें लेट के बाद अस आता है। बे सेंटेंस जिनमें लेट के पश्चात अस आता है। क्या आता है? अस आता है। पहले नंबर के ये होते हैं, यानी कि बे सेंटेंस जिनमें लेट के पश्चात अस आता है। बी नंबर बे सेंटेंस जिनमें लेट के पश्चात अस ना आकर कोई अन्य प्रोनाउन जैसे ब्रैकेट में लिख देता हूं, मी है, हिम, हर, बस इतना ब्रैकेट में आता है। ठीक है, यानी कि बी पॉइंट जो हुआ हमारा बे सेंटेंस जिनमें लेट के पश्चात अस ना आकर के। पहला तो जो है जिनमें लेट के पश्चात अस आता है, दूसरा हुआ लेट के पश्चात अस ना आकर के कोई अन्य प्रोनाउन जैसे मी, हिम, हर आता हो। ठीक है, या फिर इसमें देम भी लिख सकते हैं आप, इसमें जैसे देम, और क्या लिखते हैं इसमें? देम। ठीक, अब सी पॉइंट में है बे सेंटेंस जिनमें लेट के पश्चात कोई नाउन अथवा देयर भी आता है। ठीक, देखिए दोबारा से समझ लो। बे सेंटेंस जिनमें लेट के पश्चात क्या आस आता है, सबसे पहले तो हो गए ये वाले। दूसरी बात करते हैं हम बी पॉइंट की, बे सेंटेंस जिनमें लेट के पश्चात अस ना करके कोई अन्य प्रोनाउन जैसे कि मी हो गया, हिम हो गया, हर हो गया या देम आता हो, उनको छोड़ करके, मतलब अस ना करके मी आए या लेट के बाद में, या हिम आए या हर आए या देम आए। तीसरा जो पॉइंट हुआ हमारा बे सेंटेंस जिनमें लेट के पश्चात कोई नाउन अथवा देयर भी आता है। ठीक है, तो ये सभी बात आपको मालूम पड़ेगी। देखिए ये तीन प्रकार से होते हैं और तीनों प्रकार के अलग अलग रूल होते हैं। बहुत ही आसानी से एक बार में समझ में आएंगे आपके। बस वीडियो में बने रहना अच्छे तरीके से, और इसके बाद में हम एग्जाम्पल के माध्यम से सीखते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं। अब देखिए इसमें सबसे पहला पॉइंट क्लियर करते हैं कि बे सेंटेंस जिनमें लेट के पश्चात अस आता है। तो देखो क्या करेंगे, इसमें है क्या, यदि शेड आए या फिर शेड टू आए तो ऐसी कंडीशन में शेड या शेड टू को हम सजेस्टेड में बदलते हैं। किसमें? सजेस्टेड में बदलते हैं, या फिर बदलते हैं हम प्रिपोज्ड, इसमें प्रिपोज्ड में। ठीक, और जहां कहीं भी
इन्वर्टेड कॉमा जो आएगा, तो इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हम दैट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? दैट का प्रयोग करेंगे। और तीसरी बात, लेट अस, लेट अस जो आएगा, तो लेट अस के स्थान पर या तो आप बी शुड करेंगे, बी शुड, और या फिर करेंगे आप दे शुड, या फिर करेंगे आप दे शुड। अब देखो, अब बात आती है हम बी शुड कहां करेंगे और दे शुड कहां करेंगे। इस बात में अधिकतर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। ये प्रॉब्लम अभी तुरंत सॉल्व हो जाएगी। देखिए, सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताऊं, यहां यदि आरवी, आरवी मतलब रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट अथवा दोनों में कोई भी, यदि आरवी में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट अथवा दोनों ही हो, सब्जेक्ट अथवा दोनों फर्स्ट पर्सन कर्ता क्या हो, दोनों फर्स्ट पर्सन कर्ता हो। फर्स्ट पर्सन कर्ता आप जानते होंगे कौन कौन से होते हैं, यानी कि आई, मी, बी, अस। ठीक, तो इनमें से जो फर्स्ट पर्सन कर्ता यदि होते हैं तो हम इनके स्थान पर, दोनों फर्स्ट पर्सन कर्ता होते हैं तो बी शुड का प्रयोग करते हैं, तो बी शुड का प्रयोग करते हैं। ये बात विशेष तरीके से आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, दोबारा समझ लो, यदि आरवी में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, आरवी में या तो सब्जेक्ट हो या फिर ऑब्जेक्ट हो अथवा दोनों हो, तो उनमें क्या हो दोनों, क्या हो फर्स्ट पर्सन कर्ता हो। फर्स्ट पर्सन कर्ता यानी कि सब्जेक्ट की जगह या फिर ऑब्जेक्ट की जगह आई, मी, बी, अस, इनमें से कुछ भी हो तो हम क्या करेंगे, बी शुड करेंगे। किसकी जगह? लेट अस के स्थान पर। किसके स्थान पर? लेट अस के स्थान पर। यानी कि इस कंडीशन में जो हो जाएगा, लेट अस इक्वल टू बी शुड। इतना ध्यान रखना, इस कंडीशन में लेट अस का बी शुड हो जाएगा यदि हमारा फर्स्ट पर्सन कर्ता में से कोई भी हो, यानी आई, मी, बी, अस, चाहे सब्जेक्ट की जगह चाहे ऑब्जेक्ट की जगह। ठीक है, कई बार रिपीट कर दिया इसलिए कि आपको अच्छे से याद हो जाए। अब देखो दूसरा पॉइंट हमारा, यदि आरवी में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पर यदि फर्स्ट पर्सन कर्ता ना हो तो लेट अस के स्थान पर दे शुड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? दे शुड कर देते हैं। ये दो पॉइंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बस इन्हीं पॉइंट को अगर आपने सही से समझ लिया तो लेट के बाद में जो अस आता है उन सेंटेंस को बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। यानी यदि आरवी में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पर, सब्जेक्ट
या ऑब्जेक्ट के स्थान पर, या फिर आप ये भी याद रखें कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों के स्थान पर है यदि फर्स्ट पर्सन ना हो, यदि फर्स्ट पर्सन यानी कौन से वाले आई मी बी अस ना हो, तो लेट अस के स्थान पर, लेट अस के स्थान पर क्या कर देंगे, दे शुड कर देते हैं, क्या कर देते हैं, दे शुड। अगर आई मी बी अस होगा तो क्या कर देंगे, बी शुड कर देंगे। अब ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके बाद में हम एग्जाम्पल के माध्यम से सीखते हैं, पूरी अच्छी तरीके से आपके समझ में आ जाएगी। अब देखते हैं हम एग्जाम्पल के माध्यम से, ठीक है। रूल हमने पढ़ ली सारे, सब समझ में आ गए। अब देखिए यहां पर रूल है, यहां एग्जाम्पल फर्स्ट देखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल, यहां पर सब्जेक्ट ये है और ऑब्जेक्ट ये है। मतलब कहने का मतलब ये है कि सब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट की जगह, या दोनों जगह कहीं भी हमारा फर्स्ट पर्सन करता नहीं है। तो पहले तो हम बढ़ते हैं, हमने बताया था सेड या सेड टू को सजेस्टेड में या प्रीपोज में चेंज करते हैं। तो सारिका सजेस्टेड या प्रीपोज, जो अच्छा लगे वो आप लगा सकते हैं। सजेस्टेड सोनी, और यहां पर प्रीपोज अगर आप लगाते, यहां पर ध्यान से सुने, अगर यहां पर आप प्रीपोज लगाते तो प्रीपोज के साथ में टू लगाते, आप प्रीपोज के साथ में टू जरूर लगाते। सजेस्टेड विदाउट टू आता है, और प्रीपोज आता है अगर उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो प्रीपोज के बाद में टू लगाना जरूरी होता है, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा की जगह लगाएंगे आप दैट, क्या लगाएंगे, दैट। अब देखिए लेट अस है, यहां पर लेट अस का रूल आपको बताता है, यदि हमारा सब्जेक्ट की जगह या फिर ऑब्जेक्ट की जगह या फिर दोनों जगह कहीं भी, ठीक है, अगर फर्स्ट पर्सन करता होता, आई मी बी अस होता, तो यहां पर हम बी शुड लगाते, नहीं तो क्या लगाते हम, दे शुड। तो इसलिए उनमें से नहीं है तो इसलिए लगाएंगे यहां दे शुड, दे शुड। उसके बाद में वेट फॉर द रिजल्ट, फॉर द रिजल्ट। समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से ये एग्जांपल, ठीक। क्योंकि ये कहीं भी ना तो सब्जेक्ट की जगह ना ऑब्जेक्ट या फर्स्ट पर्सन करता नहीं था, अगर होता तो यहां पर दे शुड की जगह आता बी शुड। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम, यहां पर है आई सेड लेट अस गो होम, तो आई यहां पर कर देंगे आप सजेस्टेड, कर देंगे आप सजेस्टेड। उसके बाद में लगाएंगे दैट। अब यहां पर अगर प्रपोज करते आप तब टू लगाने की जरूरत नहीं थी, क्यों नहीं थी, क्योंकि यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है। तो आई सजेस्टेड दैट। अब यहां पर है लेटस, क्या है, लेटस है। अब बात ये आती है कि लेटस के स्थान पर हम बी शुड लगाएं या दे शुड लगाएं। तो देखिए सब्जेक्ट की जगह फर्स्ट पर्सन करता है, और जब फर्स्ट पर्सन करता है या तो सब्जेक्ट की जगह या फिर ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं। यदि हमारा फर्स्ट पर्सन करता होता है तो यहां पर लेटस के स्थान पर हम बी शुड लगाते हैं, क्या लगाते हैं, बी शुड लगाते हैं। और उसके बाद में कर देंगे हम गो, और ये हो गया हमारा होम। बताओ समझ में आ गया अच्छी तरीके से, है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा आपके। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम, ही सेड इन्वर्टेड कॉमा लेट अस लीव द कार एट स्टेशन। तो यहां पर करेंगे हम ही, और सेड का कर दो सजेस्टेड, सजेस्टेड। उसके बाद में लगाएंगे आप दैट, और यहां पर है लेट अस। अब लेट अस की जगह दे शुड करें या बी शुड करें, तो यहां सब्जेक्ट को देखते हैं या फिर ऑब्जेक्ट को देखते हैं। तो यहां पर ना तो फर्स्ट पर्सन करता सब्जेक्ट की जगह, ना ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो यहां पर लगाएंगे आप दे शुड, क्या लाएंगे, दे शुड। तो ये लग गया हमारा दे शुड। उसके बाद में लिखेंगे लीव द कार एट स्टेशन, एट स्टेशन, ठीक। समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। फिर देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम, ही सेड, ही सेड, और सेड की जगह कर दीजिए सजेस्टेड, सजेस्टेड। उसके बाद में है लेटस। अब लेटस के स्थान पर क्या लगाना है आपको, तो यहां पर भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह हमारा फर्स्ट पर्सन करता नहीं है, तो इसलिए यहां पर भी हम लगा देंगे, पहले तो दैट लगाइए और दैट के बाद में लगा देंगे दे शुड, क्या लगा देंगे, दे शुड, दे शुड। इसके बाद में स्टॉप
और फिर नाउ का हो जाएगा देन एंड फिनिश इट लेटर ऑन। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल यहां देखिए, आई सजेस्टेड लेट अस प्ले ए फ्रेंडली मैच। तो आई, हाँ एक बात तो ध्यान दीजिए, यदि हमारी वर्ब पहले से सजेस्टेड हो तो सजेस्टेड रहने देंगे, अगर यहाँ प्रिपोड हो तो प्रिपोड ही रहने देंगे, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। तो हमारा हो गया आई सजेस्टेड, हो गया आई सजेस्टेड। उसके बाद में यहां लगाएंगे दैट, और यहां पर देखिए फर्स्ट पर्सन करता है, यानी कि सब्जेक्ट जो है हमारा फर्स्ट पर्सन करता है, इसलिए लेट अस के स्थान पर यहां पर कर देंगे आप बी शुड। क्या कर देंगे? बी शुड। उसके बाद में प्ले ए फ्रेंडली मैच, ठीक है। ये हो गए आपके एग्जाम्पल, और मैं समझता हूं बहुत अच्छे तरीके से आपके समझ में आए होंगे। इसके बाद में हम आगे अभी यानी कि इसके 2 रूल और हैं, वो भी रूल सारे बताएंगे इसी वीडियो में, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो साथ साथ लाइक करते हुए भी चलें, ठीक है। अब सीखते हम सेकंड वाला रूल, यानी कि बी पॉइंट। ए वाला हमारा कंप्लीट हो गया विद एग्जांपल, आपको समझ में आ गया होगा। अब बी वाला पॉइंट देखते हैं। देखिए सबसे पहले समझो इसको बेस सेंटेंस जिनमें लेट के पश्चात, जिनमें क्या है, लेट के पश्चात अस के स्थान पर कोई अन्य प्रोनाउन, क्या मी हिम हर देम, यानी कि अस ना आता हो और क्या आता हो, मी आता हो या हिम आता हो या हर आता हो या देम आता हो, तो क्या करेंगे अब, ठीक है। अस वाला तो हमारा लेट के बाद में अस आता, तो वो बता दिया आपको। अगर लेट के बाद में अस ना आए, मी हिम हर देम आए, तो हम शेड या फिर शेड या शेड टू के स्थान पर क्या करेंगे, सबसे पहले ऑर्डर्ड, भाव के अनुसार ही परिवर्तित करते हैं, ऑर्डर्ड या फिर एडवाइज्ड या फिर हम इसमें अर्ज्ड भी करते हैं, आस्क्ड भी करते हैं इसमें, और जो भी आएगा उसको हम इसी में लिख देंगे। यानी भाव के अनुसार जो है जो भी होता हमारा, ऑर्डर्ड है, एडवाइज है, अर्ज्ड है, आस्क्ड है, और अदर और कोई भी होगा जैसे उसमें भाव आएगा तो भाव के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है, अगर इन्वर्टेड कॉमा है तो इन्वर्टेड कॉमा की जगह, इन्वर्टेड कॉमा होगा ही होगा, तो इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर आप इसमें टू लगाएंगे, और उसमें क्या लगाते थे आप, दैट लगाते थे, और इसमें लगाएंगे आप टू। अब टू से आपकी समझ में आ जाएगा, ठीक। इसके बाद में हम एग्जाम्पल देखते हैं, इसके बाद में हम एग्जाम्पल देखेंगे और एग्जाम्पल से आपकी सारी बात समझ में आ जाएगी। देखिए अब इसके बाद में हम रूल देख लिया आपने, अब अगले रूल के एग्जाम्पल देखेंगे हम, ठीक है। सबसे पहले फिर से इसे रिवाइज कर देते हैं। शेड या शेड टू के स्थान पर हम इसमें क्या करते हैं, यदि हमारा लेट अस वाले सेंटेंस है, और अस की जगह पहले क्या करते थे, मी बी अस आता था, तो हम उसकी जगह बी शुड या दे शुड करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं करेंगे। अब हमको जो करना है, अगर शेड या शेड टू के बाद में, शेड या शेड टू के स्थान पर यहां पर जो करना है हमको, अब ऑर्डर करना है, एडवाइज करना है, रिक्वेस्टेड करना है, आस्क्ड करना है, फिर कोड सजेस्टेड या आर्ज, यानी कि भाव के अनुसार, ठीक है। और जो इन्वर्टेड कॉमा होगा उसके स्थान पर आप करेंगे टू, उसके स्थान पर क्या करेंगे आप, टू करेंगे। अब देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से हम सीखेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है, द स्टूडेंट सेड टू द टीचर लेट मी गो सर, यानी स्टूडेंट ने अपने अध्यापक से कहा, टू द टीचर, टीचर से कहा, लेट मी गो, मुझे जाने दो सर, श्रीमान या सर प्लीज। तो इसमें क्या भाव जो आया हमें, मतलब जो स्टूडेंट है टीचर से क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, क्या करेगा, रिक्वेस्ट। तो हम करेंगे द स्टूडेंट और शेड टू के स्थान पर क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड, यानी रिक्वेस्ट का भाव है तो रिक्वेस्टेड द टीचर। उसके बाद में मैंने बताया यहाँ इन्वर्टेड कॉमा जो होगा, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या लगा देंगे आप, टू लगा देंगे, क्या लगा देंगे, टू, और फिर ये हो जाएगा लेट,
यानी एल यहाँ कैपिटल है, यहाँ पे आकर के क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। यहाँ है मी। अब मी क्या है, हमारा फर्स्ट पर्सन करता है, और फर्स्ट पर्सन करता है चेंज टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हमारा द स्टूडेंट, तो द स्टूडेंट है, इसलिए हो जाएगा यहाँ पर हिम, यहाँ हो जाएगा हिम, और फिर हो जाएगा गो, और सर, सर वाला भाव किसमें, रिक्वेस्टेड में आ गया, इसलिए सर को या प्लीज को या काइंडली को जो है हम हटा देते हैं। ठीक, समझ में आ गया होगा। अब देखिए दूसरा सेंटेंस देखते हैं हम। दूसरा सेंटेंस है द कैप्टन सेड लेट हिम बैट फर्स्ट। द कैप्टन सेड, कैप्टन या कप्तान ने कहा, लेट हिम बैट फर्स्ट, पहले उसे बैटिंग करने दो या बैट करने दो या बल्ले से खेलने दो। ठीक है, जैसा अर्थ उचित समझे आप। फिर इसके बाद में देखिए इसमें क्या है, आदेश दिया है, कैप्टन जो है या कप्तान आदेश देगा, यानी ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड। उसके बाद में लगाएंगे आप टू लगाएंगे, टू के बाद में एल, एल को स्मॉल बनाएंगे यहाँ लेट, और हिम क्या है, थर्ड पर्सन करता नो चेंज, और ये हो गया हमारा बैट फर्स्ट। ठीक, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। बस क्या करना है, इसमें भाव देखना था, आदेश वाला भाव है, तो इसलिए सेट के स्थान पर हमने क्या कर दिया, ऑर्डर्ड कर दिया। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, इसमें देखिए आप आस्क्ड भी कर सकते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं आप, आस्क्ड भी कर सकते हैं। अगर भाव समझ में नहीं आया आपके, तो आप इसमें आस्क्ड भी कर सकते हैं, जैसे द कैप्टन आस्क्ड, क्या कर सकते हैं, आस्क्ड, और टू लगा करके बाकी सेंटेंस को वैसे ही बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नीचे सेंटेंस देखिए, ही शाउटेड लेट हर गो, ही शाउटेड यानी कि वह चिल्लाया, लेट हर गो, उसे जाने दो। तो इसमें क्या है, शाउटेड अगर आ जाए, अगर उसमें ऑब्जेक्ट ना हो, तो ऑब्जेक्ट को जो है अपनी तरफ से काल्पनिक मान लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर ही शाउटेड, शाउटेड है सेकंड वर्ब है, कोई भी सेकंड वर्ब होती है उसको वैसे का वैसा लिख देते हैं शाउटेड, और यहां पर एट मी, इसमें लगाएंगे एट मी, मुझको ऑब्जेक्ट लगेगा कि एट मी, ही शाउटेड वह चिल्लाया, एट मी यानी मुझ पर चिल्लाया। फिर एट मी, फिर कर देंगे टू लेट हर गो, टू लेट हर गो। ठीक है, मैं समझता हूं वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत समझ में आया, एक एक बात समझ में आ गई होगी, और उनकी भी प्रॉब्लम दूर हो गई होगी जो ये समझते थे कि दे शुड कहां लगता है, दे शुड कहां लगता है, कहां पर कंजक्शन की जगह दैट लगाते हैं, और कहां पर कंजक्शन की जगह जो हम टू का यूज करते हैं। देखिए अब सीखते हैं हम तीसरा पॉइंट। दो पॉइंट हमारे क्लियर हो चुके। पहला पॉइंट वो हो गया जिसमें लेट के बाद अस आता है। दूसरा पॉइंट जो था हमारा, वो लेट के बाद में क्या आता था, कोई अन्य प्रोनाउन आता, जैसे मी है, हिम है, हर है, और या फिर देम है। अब जो हमारा तीसरा यानी कि तीसरा जो पॉइंट है, इसको क्लियर करेंगे कि वे सेंटेंस जिनमें लेट के पश्चात कोई नाउन आता हो, क्या आता हो, कोई भी नाउन आता हो। नाउन यानी कि आप जानते हैं कोई नेम वगैरह जो है, और या फिर क्या आता हो, देयर भी आता हो या होता है, तो क्या करते हैं हम, तो करते हैं हम शेड या फिर शेड टू के स्थान पर ऑर्डर कर देते हैं, एडवाइज कर देते हैं, प्रपोज कर देते हैं, या फिर सजेस्ट कर देते हैं, या फिर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, या फिर जो है भाव होता है उसके अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को परिवर्तित कर देते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा है, वहां क्या लगाते थे आप, लेट अस के बाद था, तब हम दैट लगाते थे, और इसमें भी आप जो है क्या दैट लगाएंगे। विशेष बात याद रखें, देखिए ध्यान देने वाली बात है, यहां पर लेट जो आएगा, अगर लेट के बाद में कोई नाउन आए या फिर देयर भी आए, तो ऐसी जगह आप लेट को जो है शुड में बदल लेंगे, और शुड में बदलेंगे तो शुड को कहां लगाएंगे, नाउन या देयर के पश्चात। कहां लगाएंगे, नाउन या देयर के पश्चात लाएंगे। ये बात जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसी बात को आपको मेन बात इसको समझना है आपको। ठीक है, अब एग्जाम्पल के माध्यम से सीखते हैं हम। पहला एग्जाम्पल है हमारा, द ऑफिसर सेड, द ऑफिसर सेड लेट देयर बी नो क्राइम इन माई टेरिटरी। तो देखो इसमें द ऑफिसर सेड, ऑफिसर ने कहा है तो ऑर्डर दिया होगा, तो क्या दिया होगा, ऑर्डर। तो हम करेंगे यहां पर द ऑफिसर सेड का हो जाएगा हमारा ऑर्डर्ड, क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड। उसके बाद में इन्वर्टेड कॉमा है,
इन्वर्टेड कॉमा की जगह लगाएंगे आप दैट लगाएंगे। इसके बाद में लेट को किस में बदलेंगे, सुडो में बदलेंगे, लेकिन सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में ये देयर को सबसे पहले लाएंगे, देयर के बाद लाएंगे आप शुड, क्या लाएंगे, शुड, और उसके बाद में बी नो क्राइम, बी नो क्राइम इन। अब यहां पर क्या है, माई है, और माई क्या होता है, हमारा फर्स्ट पर्सन करता होता है, और फर्स्ट पर्सन करता चेंज टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट द ऑफिसर, तो द ऑफिसर का यहां पर माई की जगह हो जाएगा हिज, क्या हो जाएगा, हिज टेरिटरी। ठीक, अब देखो अगला एग्जांपल, लेट द प्रिजनर बी सेट फ्री, सेट द जज। इसमें क्या है, आरबी को बाद में लिख दिया और आरएस को पहले लिख दिया, तो आरबी को सबसे पहले लेके आएंगे हम, तो आरबी यानी कि द जज सेड, तो जज भी क्या आदेश देता है, तो द जज, द जज, इसमें भी आ जाएगा ऑर्डर्ड, क्या आ जाएगा, ऑर्डर्ड। उसके बाद में क्या लगाएंगे आप, उसके बाद में इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर आप दैट लगाएंगे। उसके बाद में देखिए यहां पर हमारा नाउन क्या, द प्रिजनर है, क्या है, द प्रिजनर, तो द प्रिजनर के बाद में लेट के यानी शुड कर देंगे, द प्रिजनर शुड, क्या कर देंगे, लेट का शुड कर देंगे। उसके बाद में क्या आएगा, बी, उसके बाद में है बी सेट फ्री, बी सेट फ्री। ये हो गए हमारे तीनों रूल हो गए लेट वाले, और ये सेंटेंस आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को साथ साथ लाइक किया होगा और आपने कमेंट भी किया होगा। अगर नहीं किया है तो वीडियो को प्लीज लाइक भी कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।